नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिप्रेशन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग तथा वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। यदि आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वर्ग एंड वर्गमूल। तो आइए पढ़ते हैं। टॉपिक क्या है दोस्तों? वर्ग तथा वर्गमूल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ग को। ठीक है, वर्ग। वर्ग मतलब क्या होता है दोस्तों? वर्ग मतलब होता है कि उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा, उसको बोलते हैं वर्ग। मान लीजिए कोई संख्या x है, ठीक है। मान लिया कोई संख्या x है, तो पूछ लिया कि x का आप वर्ग बताइए। तो वर्ग करने के लिए उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर देते हैं दोस्तों। तो माना है वो संख्या x है, तो आपको पूछ लिया जैसे कि x का आप वर्ग बताइए। तो वर्ग निकालने के लिए x का वर्ग यानी x स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर मतलब होता है कि उसका वर्ग कर दीजिए। स्क्वायर मतलब x के घाते 2, स्क्वायर मतलब उसको 2 बार खंड कर दिए, ठीक है। वर्ग निकालने के लिए किसी संख्या पे स्क्वायर कर देते हैं। और x का स्क्वायर का मतलब कि x 2 बार लिखा गया है। वर्ग मतलब ये होता है कि उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा, ठीक है। तो x स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स, ठीक है, यानी x स्क्वायर, ठीक है। वर्ग मतलब ये होता है कि जिस संख्या का वर्ग पूछा रहे उस संख्या पे आप स्क्वायर लगा दीजिए, यानी उसी संख्या को उसी संख्या में 2 बार गुणा कर दिए, ठीक है। उसी को बोलते हैं वर्ग। तो आइए अब पढ़ते हैं अंक के बारे में, ठीक है। मान लीजिए पूछ लिया आपसे कि आप 2 का वर्ग बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। मान लीजिए परीक्षा में पूछ लिया कि आप 2 का वर्ग बताइए। तो का वर्ग करने के लिए सबसे पहले उसके घाते पे 2 लगाते हैं, ठीक है। 2 के घात पे 2, ठीक है, यानी 2 के घात पे 2 का मतलब होता है कि 2 बार लिखा गया है। 2 इंटू 2, ठीक है। अब 2 दूना 4, ये हो गया सर आपका, ठीक है। 2 का वर्ग यानी 4, ठीक है। इसी तरह से वर्ग किया जाता है। वर्ग का मतलब ये होता है कि उस संख्या को उसी संख्या में 2 बार गुणा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मान लिया आपसे पूछ लिया कि आप 5 का वर्ग बताइए, ठीक है। क्वेश्चन है सेकंड नंबर। आप 5 का वर्ग बताइए। तो वर्ग निकालने के लिए सबसे पहला बात यह है कि जिस संख्या का वर्ग निकालना हो उसके घात पे आप 2 कर दीजिए, ठीक है। 5 के घात पे 2, यानी 5 के घात पे 2 का मतलब ये होता है कि 5 2 बार लिखा गया है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, ठीक है। 5 इंटू 5, तो 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 पचे 25, ठीक है। तो कोई पूछा कि आप बताइए कि 5 का वर्ग क्या होता है, तो आप बताएंगे 25, ठीक है। इस तरह से निकाला भी जाता है। तो परीक्षा में इसी प्रकार पूछा जाता है कि जैसे आप 5 का वर्ग बताइए, 6 का वर्ग बताइए, 10 का वर्ग बताइए, तो इसी प्रकार निकाला जाता है। अभी तो छोटे छोटे अंकों के साथ बता रहे हैं, अभी बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा कि आप 50 का वर्ग बताइए, 70 का वर्ग बताइए, 90 का वर्ग बताइए। तो उसको इसी तरह से सॉल्व किया जाता है दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए अगला क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि 10 का वर्ग बताइए आप। तो इस तरह से आप लिखेंगे कि 10 का वर्ग, ठीक है। मान लीजिए पेपर में पूछ गया कि 10 का वर्ग बताइए। तो सबसे पहले आप 10 के घात पे 2 लगा देंगे, ठीक है। 10 के घात पे 2, इसको स्क्वायर भी बोलते हैं, ठीक है। 10 के घात पे 2 है, इसका मतलब कि 10 के घात पे स्क्वायर है, ठीक है। 10 का स्क्वायर कहिए या 10 के घात पे 2। तो 10 के घात पे 2 का मतलब ये होता है कि 10 2 बार लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। 10 इंटू 10 यानी 10 दहा में 100। तो कोई पेपर में जैसे दे दिया कि 10 का वर्ग बताइए तो 100, ठीक है। 10 का वर्ग 100। इसी तरह से सारे वर्ग को सॉल्व किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि आप 25 का वर्ग बताइए। तो सबसे पहले 25 के घात पे आप 2 लगाएंगे। 25 के घात पे 2, ठीक है। 25 के घात पे 2 का मतलब होता है कि 25 2 बार लिखा गया है, ठीक है।
25 इंटू 25, तो 25 का 25 में गुणा करेंगे आप। यदि इतना बड़ा गुणा नहीं आता तो आप सिंपल तरीके से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 625 आएगा, ठीक है दोस्तों, 625। तो आप 25 का गुणा करके देख भी सकते हैं कितना आता है, लेकिन 25 का 25 में जब गुणा करेंगे तो 625 ही आएगा। तो यही आपका आंसर हो गया कि 25 का वर्ग 625, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ग करना एकदम सिंपल है दोस्तों। जैसे किसी संख्या को वर्ग पूछ लिया, उसके घात पे 2 लगा दीजिए और उसी के संख्या को उसी संख्या में 2 बार गुणा कर दीजिए, हो गया वर्ग। जैसे पेपर में पूछ लिया, मान लीजिए आपका 30 का वर्ग पूछ लिया, ठीक है। अब 30 का वर्ग बताइए, तो 30 घात पे तुरंत आप 2 लगा दीजिए, ठीक है। 30 घात पे 2, 30 के घात पे 2 का मतलब ये होता है कि 30 2 बार लिखा गया है। 30 इंटू 30, 3 त्रिका 9 और 2 जीरो है, लगा दीजिए 900। 30 इंटू 30, 3 त्रिका 9, 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दीजिए 900, हो गया आपका 30 का वर्ग 900। इस तरीके से आप फास्ट से भी फास्ट कर सकते हैं वर्ग। जैसे आपको 200 पूछ लिया कि आप 70 का वर्ग बताइए। अब बड़ी संख्या लेते हैं, मान लीजिए पूछ लीजिए आपका 70 का वर्ग बताइए, तो आप तुरंत 70 के घात पे 2 लगा देंगे। 70 के घात पे 2 का मतलब होता है कि 70 2 बार लिखा गया है। 70 इंटू 70, तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 7 49 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए, 4900। 70 का वर्ग 4900। वर्ग करना एक दोस्तों एकदम सिंपल होता है। यदि आप सीख जाएंगे तो फटाफट किसी संख्या को वर्ग निकालेंगे, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया कि आप बताइए 65 का वर्ग, 65 का वर्ग, तो आप तुरंत 65 के घात पे 2 लगा दीजिए। 65 के घात पे 2 का मतलब होता है कि 65 2 बार लिखा गया है। 65 इंटू 65, तो 65 का गुणा करेंगे तो आप सिंपल तरीके से गुणा कर लीजिए। 65 इंटू 65, ठीक है। 5 पंजे 25 की 5 हाथ में आएगा 2, 5 छक्के 30, 2 32, ठीक है। उसके बाद 6 पंजे 30 के 0 हाथ से लगा 3, 6 छक्के 36 और 3 39, 5 2 9 3 12 की 2 हाथ में आए 1, 3 1 4, 4225, ठीक है दोस्तों। 65 का 65 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4202, 4225, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। जैसे पूछ लिया आपसे 65 का वर्ग बताइए, तो तुरंत आप 65 की घात पे 2 लगा दीजिए, फिर 65 का खंड कर दीजिए 65 इंटू 65, फिर 65 से 65 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना है वो ही आपका हो गया वर्ग। 65 का वर्ग हो गया आपका 4225। आशा करते हैं कि आप वर्ग निकालना सीख चुके होंगे। अब बढ़ते हैं वर्गमूल की तरफ। वर्गमूल, दूसरा क्वेश्चन क्या है, वर्गमूल निकालना। किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए उसके ऊपर रूट लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए, माना कोई संख्या x है, ठीक है। माना संख्या x है, तो पूछ लिया कि आप x का वर्गमूल बताइए। x का वर्गमूल, तो तुरंत आप x को रूट के अंदर लिख देंगे। आपसे पूछ लिया कि x का वर्गमूल बताइए, तो आप तुरंत x को रूट के अंदर, इसको बोलते हैं रूट, रूट यानी अंडर रूट, ठीक है। तो किसी संख्या का वर्गमूल पूछेगा तो तुरंत आप उसके घात पे रूट लगा दीजिए, वही हो गया उसका वर्गमूल। अब बढ़ते हैं अंक की तरफ। जब अंक में बताएंगे तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जैसे पूछ लिया आपका 4 का वर्गमूल बताइए, ठीक है। पूछ लिया आपसे 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो तुरंत उस संख्या के ऊपर रूट लगा दीजिए, ठीक है। 4 का वर्गमूल पूछा है तो 4 पे रूट लगा दीजिए।
रूट के अंदर 4 कर दीजिए, फिर रूट के अंदर 4 का खंड कर दीजिए, अंडर रूट 4 का खंड होगा 2 इंटू 2, ठीक है दोस्तों। तो वर्गमूल में हमेशा ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, ठीक है। नोट के रूप में लिख लीजिए आप लोग कि वर्गमूल में हमेशा 2 का जोड़ा बनता है। तो ये वर्गमूल है, 2 का जोड़ा बना दीजिए। अब जब अंदर रूट के अंदर 2 का जोड़ा बनेगा तो बाहर निकलेगा तो केवल 1 निकलेगा, उस जोड़े में से 1 निकलेगा, ठीक है दोस्तों। ये 2 का जोड़ा बना है तो 1 ठो बाहर निकाल दीजिए, 2, 4 का वर्गमूल 2, ठीक है दोस्तों। इसी को बोलते हैं वर्गमूल। और ये ध्यान रखेंगे आप लोग दोस्तों, वर्गमूल में हमेशा 2 का जोड़ा बनता है और दोनों मिलना चाहिए। ये नहीं कि एक 2 हो गया, एक 3 हो गया तो उसका जोड़ा नहीं बनेगा, दोनों समान अंक रहना चाहिए। जैसे 5 5 हो गया तो दोनों जोड़ा बना दीजिए, एक बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। इस तरह से जैसे आपसे पूछ लिया कि आप 25 का वर्गमूल बताइए, फटाक से उसको रूट के अंदर लिख देंगे 25, तो अंदर ही रूट के अंदर ही खंड कर देंगे आप उसका, 5 इंटू 5, 5 पचे 25, फिर 2 का जोड़ा बना दीजिए, एक बाहर कर दीजिए, 5 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। वर्ग और वर्गमूल एकदम सिंपल होता है दोस्तों। जैसे आपसे पूछ लिया कि आप 36 का वर्गमूल बताइए, तुरंत आप उस 36 को रूट के अंदर कर देंगे, अब 36 का खंड कर दीजिए, 6 इंटू 6, 6 का 36, ठीक है। आप इस तरह से भी खंड कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है दोस्तों। 2 दूना 4, 4 तेई 12, 12 तेई 36। तो 2 का जोड़ा बना दीजिए, एक जोड़ा 2 का हो गया, एक जोड़ा 3 का, तो दोनों जोड़ों से एक एक अंक बाहर आएंगे, एक 2 बाहर आएगा और गुणा के रूप में एक 3 बाहर आएगा, 3 दूना 6, ये हो गया आंसर आपका, ठीक है। 36 का वर्गमूल क्या हो गया, 6। इसी तरीके से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि आप 144 का वर्गमूल बताइए। क्वेश्चन क्या है, 144 का वर्गमूल। तो तुरंत आप उसको कड़ी में लिख दीजिए 144। अब 144 का खंड कर दीजिए, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है दोस्तों। यही खंड होगा इसका, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिहाई 48, 8 तिहाई 23, 48 तिहाई 8 तिहाई 24, 4 हाथ से लगा 2, 4 तिहाई 12, 2 14, 48 तिहाई 144, ठीक है दोस्तों। तो अब इसका जोड़ा आप लोग को यहाँ दिख नहीं रहा होगा, तो इधर करते हैं थोड़ा। 144 का वर्गमूल यानी 144 को अंडर रूट में कर दीजिए 144, तो इसका खंड कर दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है दोस्तों। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48, 48 तीन 144। अब 2 का जोड़ा बना दीजिए, एक जोड़ा यहाँ पे है, एक जोड़ा यहाँ पे है, एक जोड़ा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। दोनों जोड़ा जो बनता है दोनों अंक समान रहना चाहिए, ये नहीं कि एक 3 ले लिए, एक 2 ले लिए, या तो 3 ही 3 दोनों रहे या तो 2 ही 2, ठीक है। तो एक जोड़ा यहाँ से बाहर आएगा 2 इंटू एक जोड़ा यहाँ से बाहर आएगा 2, एक जोड़ा यहाँ से बाहर आएगा 3, ठीक है दोस्तों। तो 2 दूना 4 3 12, इसका आंसर हो गया 12, ठीक है दोस्तों। तो 144 का वर्गमूल 12। आशा करते हैं कि वर्ग और वर्गमूल बेहतरीन तरीके आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, किस प्रकार वर्गमूल और वर्ग पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो बढ़ते हैं अब सीधे क्वेश्चन की ओर कि किस प्रकार वर्ग और वर्गमूल के आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे दे दिया आपको पहला क्वेश्चन दोस्तों, 12 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बराबर x। तो x का मान निकालिए आप। ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों कि 12 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बराबर x। तो x का मान निकालिए, 4 ऑप्शन दे देगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्ग और वर्गमूल पे आधारित। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 12 पे स्क्वायर है यानी 12 दो बार, तो 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 144। ठीक है, 12 का वर्ग 144। आप लोगों को 1 से 10 तक वर्ग याद कर लीजिए और 1 से 10 तक का वर्गमूल भी याद कर लीजिए। ठीक है, 1 से 10 तक वर्गमूल में निकालेंगे तो उसको और कोई संख्या दशमलव में आएगा। ठीक है, तो 1 से 10 तक का वर्ग निकाल लीजिए और वर्गमूल दोनों को याद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ को 12 का स्क्वायर 12 का वर्ग 144। ठीक है, 144 माइनस 10 का वर्ग 100। ठीक है, बराबर x। तो 144 में से 100 घटाएंगे तो आ जाएगा 44 आपका। ठीक है, बराबर x। ये हो गया आपका x का मान। x का मान क्या है 144। 144 माइनस 100 बराबर x। 144 में 100 घटाएंगे तो 44 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका x का मान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है आपका दोस्तों, 12/√324 प्लस √144 क्वेश्चन क्या है 18। इसी का आप लोगों को मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, 1 4/3 ऑप्शन भी दिया है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1, सेकंड ऑप्शन दिया है 4/3। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका 11/2 और चौथा ऑप्शन दिया है दोस्तों आपका 4/9। यही क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि 12/√324 प्लस 144/18 का मान निकालिए और 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों। इन्हीं चारों ऑप्शनों से आपको पता करना है कौन सा आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यही क्वेश्चन दे दिया आपको और बता दिया कि इनका मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर 12 है तो 12 को इसी तरह से लिखिए 12 सबसे पहले जो कड़ी में है उसका मान निकालेंगे 324। तो आपको पता करना होगा कि 324 के ऊपर कर्ली लगा है। कड़ी का मतलब होता है कि उसका वर्गमूल निकालना। तो सबसे पहले 324 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 324 का खंड करिए आप 324। ठीक है, इसका खंड करिए। लास्ट में सम संख्या इसीलिए 2 से काटिए। 2 का 2, एक हाथ से दे दिया 6, 12 हो गया। 2 6 12, 2 दूना 4, 162। ठीक है दोस्तों, फिर 2 से काटिए। 2 8 16, 2 का 2, फिर 3 से काटिए। 3 दूना 6 और बचा 2, 21 हो गया। 3 से 23, फिर 3 से काटिए। 3 9 27, फिर 3 से काटिए। 3 53, फिर 3 से काटिए 1। ठीक है, 1 2 हो गया, 1 3, फिर 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 3 18, यानी 324 का वर्गमूल क्या होगा 18 दोस्तों। इसका आप लोग खंड करके उसका वर्गमूल पता कर सकते हैं। 324 अंडर रूट में मतलब इसका वर्गमूल हो गया 18। प्लस लगा दीजिए 144 अंडर रूट में 144 है तो 144 इसका वर्गमूल है 12 का। ठीक है, तो अंडर रूट में 12 इंटू 12 कर देंगे तो सीधे आप बाहर निकाल दीजिए। 144 मतलब 12 बाहर आएगा बटा 18। मतलब 12 का वर्ग 144 होता है, लेकिन 144 को वर्गमूल निकालेंगे तो 12 कड़ी लगाए तो इसलिए वर्गमूल निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसको हर समान है तो उसका लस 18 होगा। फिर 18 से 18 भाग देंगे तो एक बार जाएगा। अब एक गुणा ऊपर के 12 का 12। ठीक है, प्लस लगा दीजिए। फिर 18 से 18 भाग देंगे, एक बार जाएगा। एक का ऊपर गुणा करेंगे तो 12 ही आएगा।
अब दोनों को ऐड कर देंगे, 12 12 24, ठीक है, 24/18 ये हो गया आपका आंसर दोस्तों, ठीक है, 24/18। आपको आप लोग इसको काट भी सकते हैं, 3 छक्के 18, 3 आठे 24, 8/6, 24/18 आंसर आया है आपका, 24/18, ठीक है, 6 3 18, 6 चौके 24, यानी 4/3। तो ये सेकंड ऑप्शन में है दोस्तों, 4/3, ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार वर्ग और वर्गमूल से आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग हर एक परीक्षाओं में ही वर्ग और वर्गमूल से आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एकदम सिंपल तरीके से ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अंडर रूट 27/81, ठीक है दोस्तों, बराबर x। तो x का मान निकालिए। ये क्वेश्चन है दोस्तों, अंडर रूट 27/81, ये पूरे पे अंडर रूट है, 27 पे भी है, 81 पे भी है, बराबर है x। तो x का मान निकालिए आप, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वर्गमूल मतलब ये कड़ी लगा है, इस यानी इसका वर्गमूल निकालना है। कड़ी दोनों पे लगा है दोस्तों, तो आप इस प्रकार दोनों पे कड़ी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर कड़ी कर दिया 27, ठीक है, फिर बटा लगा के फिर नीचे भी कड़ी कर सकते हैं, ठीक है, 81 बराबर x। यदि दोस्तों पूरे पे कड़ी लगा है और बीच में बटा लगा है, बटा के दोनों पे कड़ी लगा है, तो आप ऊपर भी कड़ी में तोड़ सकते हैं और नीचे भी, ठीक है, दोनों पे कड़ी में लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका हो गया। अब 27 कड़ी लगाया है, यानी इसका खंड कर दीजिए, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 81 है, 81 यानी 3 त्रिका 9 त्रिक 27 81, ठीक है। इसका खंड कर दीजिए बराबर x, ठीक है दोस्तों। तो वर्गमूल में है 2 2 का जोड़ा बनेगा, ऊपर से 3 बाहर आ गया, 3 कड़ी में 3, ठीक है दोस्तों। जो जोड़ा बन गया वो तो बाहर आ गया दोस्तों, लेकिन जो जोड़ा नहीं बना वो कड़ी में ही रह जाएगा, ठीक है। 3 कड़ी में 3 बटा यहाँ से 2 जोड़ा बन गया, ठीक है। 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा इंटू 3, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तीन कड़ी में 3 बटा 3 इंटू 3, ठीक है दोस्तों, बराबर x। तो ऊपर 3 कड़ी में 3 बटा 3 त्रिका 9 बराबर x। अब 3 से बटा में 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9, यहाँ कड़ी में 3 था, तो आ गया कड़ी 3 बटा 3, ठीक है। कड़ी 3 बटा 3 आ गया x का मान। चाहे तो आप यही भी आंसर दे सकते हैं, यदि आपको इसको आगे भी ले जाना है तो इस तरह से करिए। 3 कड़ी 3 बटा 3 बराबर x, तो अंडर रूट 3 बटा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 बराबर x। ये दोस्तों अंडर रूट 3 मतलब कड़ी में 3 है, ये है, तो ये जो 3 है इसको आप 2 बार कड़ी में कर सकते हैं, कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3। यदि फिर इसका मतलब पूरे कड़ी लगा देंगे तो 2 जोड़ा बन जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा। या 3 को आप 2 बार कड़ी में कर सकते हैं, या 2 बार कड़ी में है तो उसको एक बार 3 बाहर निकाल सकते हैं। तो इसका कर सकते हैं, तो गोड़ा में है तो दोनों काट दीजिए, ये कड़ी से कड़ी कट गया, तो बचा क्या दोस्तों, 1 बाई कड़ी में 3 बराबर x। ये हो गया आपका दोस्तों आंसर, ठीक है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।